हे भगवान! अरे ओ मूर्ख इंसान! कल तक तो मैं मछली खा रहा था, मस्त मांस खा रहा था। आज तो हालत ये है कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। रुको, क्या तुम लोग दाव लगाना चाहोगे? हमारी ये शराब की दुकान और कितने दिन टिक पाएगी? कौन लगाएगा तुम्हारे साथ दाव? तुम इतने बड़े शराब खाने के मालिक हो, पर जुए में हमेशा हारते हो। इतना बड़ा शराब खाना जल्द ही तुम जुए में उड़ा दोगे। तुम किस चीज पर दाव लगाओगे? क्या खाली हो गया? सब कुछ तो यही है। मालिक, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। ये तो छोड़ो, पर बिल्ली भी तो अभी छोटी है, उसे भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना। मुझे लगता है अब हमें अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए। चलो, वहीं रुको। एक्सयूवी बूशो, अगर तुम जाने की हिम्मत की तो याद रखना, तुम जैसे धोखेबाज भाई बहन एक पल में मेरा खून चूस लेंगे। और तुम भी बड़ी मुश्किल से तो घर से बाहर निकली हो। बाई ली, अगर तुम वापस गई तो तुम्हारा पति तुम्हें जबरदस्ती वो 8 दिशाओं वाली मुक्केबाजी सिखाएगा। उसे सीखने पर तो शरीर पर बाल उगाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ क्या करें? दुनिया में 9 हिस्सा जुआ है और 1 हिस्सा शराब का नशा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस दुकान के कागजों पर दांव लगाता हूँ। मुझे अपनी बाजी पलटनी ही होगी। मैंने पंचांग देख लिया है। कल सूरज पश्चिम से निकलेगा। मैं बड़े पर दांव लगाता हूँ। पूर्व से निकलेगा। मैं छोटे पर दांव लगाता हूँ। इस बार तो मैं पक्का जीतूंगा। चलो। अरे सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में, बिल्कुल सच। इस बार मैं जरूर जीतूंगा। तुम सब वहीं रुको। यिंग यिंग। हमारा शराब खाना बच गया। बकवास। क्या चेहरा और दरवाजा एक जैसे दिखते हैं? गुस्सा मत करो बहन, मेरे पास अभी एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे कहनी है। मेरी बात पूरी हो जाने दो, उसके बाद तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे देना। मैं अभी तुम्हें सजा दूंगा। यिंग यिंग, मुझे बचाओ। तुम तो बड़े अजीब किस्म के इंसान हो। अगर अक्ल नहीं है तो चुप ही रहो। यह एक भगोड़ी अपराधी है। यह शाही उपपत्नी ठंडे महल से भाग निकली है। यह सम्राट की आंखों का कांटा है और रानी की नसों का दर्द। जो इसे पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। हमें बस उसे पकड़ना है, फिर हम इनाम की राशि ले लेंगे। 1 लाख तांबे के सिक्के। सिक्के 1 लाख सिक्के। 1 लाख सिक्के। कोई है क्या? बचाओ, बचाओ। और सरकारी सैनिक तो पकड़ नहीं पा रहे। हम उन्हें कहां ढूंढने जाए? मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे लिए एक तरकीब है। जब मैं यहाँ आ रहा था तभी मैंने पता लगा लिया था। उसकी तस्वीर अभी तक हमारे त्रस्त छिंग फैंग तक नहीं पहुंची है। अगर हम में से कोई एक उसका रूप धर ले तो फिर सीधे सरकारी दफ्तर जाकर वो 1 लाख का इनाम ले आए और उसमें से 10,000 उसे बचाने में लगा दे। बाकी बचे हुए पैसों से हमारा पूरा शराब खाना क्या फिर से चमक नहीं उठेगा? सच कहूं तो मुझे लगता है तुम दोनों इस नाटक के लिए बिल्कुल सही हो, वरना तुम दोनों किसी को भी ढूंढ कर पहले काम तो पूरा करो। पैसे हाथ में आए फिर बात करेंगे। क्या बकवास है? हम दोनों में से किसी एक की बलि दे दूं। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। गधे भाई, मेरी गलती है। तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो तो फिर तुम ही कर लो। मैं भला कैसे कर सकता हूँ? मैं एक
मर्दों जैसा मर्द हूँ, बस थोड़ा सा भेष बदलना है। विधवा बहन, अपना सारा मेकअप और पाउडर निकालो। श्याओ श्याओ, हूँ राजकुमारी वाली ड्रेस। चिंता मत करो मालिक, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अपना बीमा करवा रखा है। तुम लोग ऐसा मत करो। सज्जनों, पहली बार मिल रहे हैं। अरे पैसे आ गए। हे, वही है, बिल्कुल वही है। हमारा सोना 1 लाख तोले। यह बानगोंग 1 लाख तोले नहीं है। जल्दबाजी में आई हूँ, गुस्ताखी माफ। तुम लोग मुझे नियंग नियंग कह सकते हो, या फिर सुंदरी झांग। गंदी सुंदरी हूँ, काफी मैली कुचैली है और सुंदर भी नहीं है। मेरी आंखें, लगता है आंखों में कोई खराबी है। किसी डॉक्टर को दिखाकर जांच करवानी चाहिए। ओए छोटे, किसको बोल रहा है? मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरी आंखों में कचरा भरा है क्या? जल्दी से इस छोटे को पकड़ लो, इनाम लेने चलते हैं। हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा आना ही गलत समय पर हुआ। काश तस्वीर पहले आ जाती तो मुझे यहाँ छिपना नहीं पड़ता। फिर मिलेंगे। आज के नियम जो आना था आ गए। लगता है आज यही दम तोड़ना पड़ेगा। दीदी इतनी मेहरबान। मुंह में राम, बगल में छुरी। अब तो मुझे भी मना करना मुश्किल लग रहा है। पकड़ो इसे। अरे, कोई हिलेगा नहीं। नहीं हिला, कोई भी नहीं हिलेगा। नहीं हिला। छोटा, हिलना मना है। सच में नहीं हिला भाई। तुम लोगों को मेरी असलियत पता चल गई है, तो फिर चलो आराम से बात करते हैं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। श्याओ श्याओ, हमला। श्याओ श्याओ कौन है? मैं हूं। सज्जन लोग बात से काम चलाते हैं, हाथ से नहीं। कोई है? चिल्लाते रहो। अब नहीं चिल्लाऊंगा, तुम लोग बहुत हो गए। मुझे एक बात की बड़ी उत्सुकता है। तुम कौन सी ऐसी रानी हो जिसे महल से निकाला गया है और यहाँ भाग आई हो? मैं तो ऐसी ही हूँ, और फिर वैसी भी। वे लोग तो। श्याओ श्याओ, मारो। मैं तुम्हें फिर से सोचने की सलाह देती हूँ। भले ही मैंने नशे में सम्राट के पैर पर पैर रख दिया था और मुझे महल से निकाल दिया गया, पर आखिरकार मैं उनकी ही हूँ। सम्राट का मन समझना मुश्किल है। अगर कल को सम्राट फिर से मुझ पर फिदा हो गए तो मैं अपनी शाही शान दिखाऊंगी। वापस महल में रानी बनकर लौटूंगी। तब मैं शिकारी बनूंगी और तुम लोग शिकार। तब तुम्हारा क्या हाल होगा? मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। समझना मुमकिन ही नहीं है। तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? पहला, ये तुम्हारी ही चाल थी। तुमने श्याओ श्याओ को बहुत परेशान किया है। दूसरा, तुम्हारी जुबान बहुत ढीली है। सब उगलवा कर ही दम लूंगी। किससे डरना है और किससे नहीं, मैं कसम खाती हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तीसरा, आधी रात का वक्त है। अगर तुमने मेरे साथ ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे। उसे छोड़ो, आगे बताओ। क्या बताऊं? आगे बोलो। महल की बाकी रानियां, वो हजारों रानियां, सब मेरी पक्की सहेलियां हैं। अगर उन्हें पता चला कि मुझे परेशान किया गया है तो क्या तुम मुझसे लड़ पाओगे? तब तुम्हारा क्या हाल होगा? इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि मुझे यहीं रहने दो।
जब तक मैं फिर से अपनी सत्ता हासिल न कर लूं। 10 लाख सोने की मोहरों की तो बात ही छोड़ो, सोने के महल में रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता हासिल करना, तुम जैसी निकाली हुई रानी ये सब कर पाओगी। मेरे पास बहुत कुछ है, लोगों के दिल जीतने के तरीके और तरकीबें। सबसे आसान और साफ, यह मेरी खूबसूरती है। कौन यकीन करेगा? तुम बस अपनी डींगे हाँकना बंद करो। अगर तुम्हें वाकई दम है तो सम्राट ने तुम्हें महल से बाहर क्यों निकाला? देखो अपनी हालत। अरे, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। सम्राट को मेरी बहुत चिंता थी। उन्हें लगा महल बहुत गर्म है, इसलिए मुझे ठंडी जगह भेज दिया। तो क्या इसीलिए तुम यहां आ गई? हम लेकिन सोचा नहीं था कि तुम्हारा यह शराब खाना भी ठप होने वाला है। पर मेरे पास एक तरकीब है इसे फिर से चमकाने की। क्या वाकई यह काम करेगा? बिल्कुल। तुम दोनों देखो। मालिक, मुझे तो यह बेचारी लग रही है। पता नहीं महल में इसका क्या हाल हुआ होगा। क्यों न इसे यहीं रख लें? यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हम तो फिर ठीक है, यहीं रुक जाओ। झांग नूनियांग, हम तुम्हें यहां रख सकते हैं। वैसे भी हम खुद भूखे मर रहे हैं, एक और थाली से क्या फर्क पड़ेगा? बस यह बताओ, तुम्हारी क्या तरकीब है? इस शराब खाने को नाम की जरूरत है। कल मैं अपनी चमक बिखेरूंगी, सारी मुसीबतें चुटकी में हल हो जाएंगी। लिख के ले लो, ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। क्या तुम सच में इसका इस्तेमाल हमारे धंधे को बढ़ाने के लिए करोगी? मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि क्या आज हमें खाना नसीब होगा? तुम्हें शाही दावत खिलाऊंगी। अगर मन में कोई शक है तो चलो बाजी लगा लेते हैं। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम सफल होगी। सुना है तुम हर बाजी हारते हो। जितना हारते हो उतना खेलते हो, जितना खेलते हो उतना हारते हो। क्या तुम अब भी शर्त लगाओगे कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगी? अपनी अपनी जगह ले लो। चलो। सुंदरियों और सज्जनों, जो यहां से गुजरे वो चुकना मत। आज शाही दावत का आनंद ले। सब अंदर आएं और बैठें। संगीत मुफ्त है। इस शराब खाने ने किस पागल औरत को बुलाया है? जैसे कोई सुअर चिल्ला रहा हो। हमारे शांत टाउन की शांति भंग कर दी, बिना खून बहाए कत्ल कर दिया। यह तो जानलेवा है। भागो, जल्दी भागो। अरे अरे, भागो मत। अरे भाई, रुको, भागो मत। नूनियांग, नूनियांग दीदी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, लोगों को खींचना बंद करो। तुमने तो सबको भगा दिया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें बख्श दो। दूसरों की सलाह मान लिया करो। सलाह मानोगे तो पेट भरा रहेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस बंद करो। हे भगवान, अपनी आंखें तो खोलो। देख तो लो, फिर खींचना। क्या किसी की जान लोगी क्या? ऐसी धुन तो बस नर्क में ही सुनने को मिलेगी। इंसानों की दुनिया में और कौन इसे सुनने की हिम्मत करेगा? मेरा तो बीपी ही बढ़ गया है। किस्मत। आखिरकार मेरी महत्वाकांक्षाएं आसमान छूती हैं, पर किस्मत हवा से भी ज्यादा पतली है। ऐसे लोगों के झुंड से पाला पड़ा है जो कला की कद्र करना ही नहीं जानते। छोड़ो भी, मुझ जैसी हुनर और खूबसूरती की मूरत के साथ मैं तुम लोगों से क्या बहस करूं? अब हालात ऐसे हैं कि बस दो ही रास्ते बचे हैं। इसे सरकारी अधिकारियों के हवाले कर दो। इसे सरकारी अधिकारियों के हवाले कर दो। ठीक है, इसे सरकारी अधिकारियों के हवाले कर दो। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे पनाह दी। तो यह जाम, अब और कुछ मत कहो, मैं तो पी रही हूँ। तुम लोग भी अपनी मर्जी से पियो। अरे, मैं भी साथ देती हूँ। पहले पीना बंद करो। मैं काम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी पहली चाल क्या थी?
साफ दिख रहा है कि काम नहीं करेगी। अब आगे क्या करना है? यह वाकई में गहराई से सोचने वाला सवाल है ना? मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मेरे वाले से बेहतर है क्या? क्या शियाओ को मार्शल आर्ट्स नहीं आता? हम अपनी शराब की दुकान को सीधे एक मार्शल आर्ट्स स्कूल में बदल सकते हैं। छात्रों को सिखाएंगे, शिष्य बनाएंगे। क्या तुम इसे मार्शल आर्ट्स की उस्ताद समझ रहे हो? उसकी बस इतनी सी तो औकात है, कौन उससे सीखने आएगा? यिंग, मेरी बात सुनो। तुम उन मार्शल आर्ट्स उस्तादों को देखो, क्या उन्हें वाकई लड़ना आता है? क्या उन्हें भी नहीं आता? वे सब बस दिखावा करते हैं। हम शियाओ को सीधे बाई जान तांग का 25वीं पीढ़ी का वारिस बना सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, यह कैसा रहेगा? बाई जान तांग कौन है? पड़ोस वाली सराय का मालिक। बाई जान तांग के पास एक गुप्त मार्शल आर्ट तकनीक है जिसे क्वी हुआ पॉइंट होल्ड क्यू हुआ IMHUITTH कहते हैं। एक बार छू लो तो हिल नहीं सकते। और शियाओ बस बेर की गुठलियां थूकती है। एक बार थूके तो सीधा निशाना। पर मुझे तो यह आता ही नहीं। दूसरे मुझसे सीखेंगे, मैं उन्हें क्या सिखाऊंगी? क्या तुम पागल हो? मार्शल आर्ट्स की गुप्त तकनीक क्या इतनी आसानी से सीखी जा सकती है? कम से कम 10 साल तो लगेंगे ही। हमें बस इतना करना है कि तुम्हारे शिष्यों से बेर खरीदवाएं। हम बेर खाने की जिम्मेदारी लेंगे, फिर उन बेरों को साफ करेंगे और फिर बस हो गया। हे भगवान! खाया और थूक दिया। गंदगी फैलेगी या नहीं, वो बात की बात है। क्या यह सब धोखा नहीं है? तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। बात ऐसी नहीं है। शाओ की यह मामूली सी कलाबाजी कम से कम शरीर को चुस्त तो रखती है। अब हम दूसरों को चुस्त रहना सिखा रहे हैं, तो क्या इसे ठगी माना जाए? मर्दों को खुद को मजबूत बनाना चाहिए, इसीलिए हम यह सब कर रहे हैं। खजूर की गुठली थूकना तो बस शुरुआत है, असली बात तो खजूर खाने में है। पर भला कौन उनसे सीखना चाहेगा? बिल्कुल है ना। शहर के पूर्वी छोर पर वांग काई नाम का एक आदमी है, वह सीखना चाहता है। मार्शल आर्ट सीखकर क्या करेगा? उसकी पत्नी अक्सर उसकी पिटाई कर देती है, इसलिए वह अपना बचाव करने के लिए कुछ दांव पेंच सीखना चाहता है। ठीक है, तो फिर यही तय रहा। झांग वांग काई ये है मुगुरु। महिला, इतनी कम उम्र की। वह अभी देखने में जवान लग रही हैं, पर असल में वह 90 साल की हैं। उन्होंने अपनी साधना को परम अवस्था तक पहुंचा लिया है। अगर तुम उनके साथ अभ्यास करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारा शरीर 30 साल का हो जाएगा। सारी फुर्ती वापस आ जाएगी। क्या 18 साल का? गुरुजी, फीस कहाँ जमा करनी है? गुरुजी, ही इतनी जल्दी मत करो। यह मार्शल आर्ट एक दिन में नहीं सीखी जाती। तुम्हारी गुरु पहले तुम्हें शरीर मजबूत करना सिखाएंगी। कहानी सुनाने वाले, क्या मतलब? 18 साल का सीखना है। एक और हुनर सीखना अच्छी बात है। मैं सीखने के लिए तैयार हूं। मुझे कितनी देर अभ्यास करना होगा? आलस मत करना, अच्छे से अभ्यास करो। मैं तो कई दिनों से यहाँ बैठा हूँ। आखिर खजूर की गुठली थूकना कब शुरू करेंगे? अरे भाई, तुम कौन सी गुठली थूक रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? 18 साल का होना है ना? तुमने अभी तो 10 किलो खजूर खरीदे हैं। क्या तुम बस यही सब सीखना चाहते हो? ओह, अरे, मेरी नस खिंच गई। नहीं, अब और अभ्यास नहीं करना। तुम जल्दी करो। वो 200 किलो खजूर वापस कर दो। नहीं। क्या मैं तुम्हें खुद नहीं सिखा सकती? क्या तुम्हें भी आता है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जो तुम्हारे खजूर खाए, क्या वो मुफ्त के थे? मैं अभी तुम्हें सिखाती हूँ। थू।
गुठली। जियन यून रे, यून जुनियन, तुम जम क्यों गए? इसे क्या हो गया? इसे किसने स्थिर कर दिया? मैंने सीख लिया। मैंने कर दिखाया। मैंने सच में कर दिखाया। कोई बात नहीं, पेट में दर्द है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई। मुसीबत है तो है, क्या कर सकते हैं? चिल्ला क्यों रहे हो? श्याओ श्याओ, श्याओ श्याओ कहाँ है? श्याओ श्याओ, मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ। वो वांग काई जिसे तुमने रखा था, वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है। क्या हुआ? मैंने सुना है। हाँ, वो वांग काई, वो बेवकूफ इंसान, घर पहुंचते ही उसने बेर की गुठलियां थूकना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी का चेहरा पूरा गड्ढों से भर गया। थूकता भी रहा और बड़बड़ाता भी रहा, तुम मुझे रोको मत। आखिरकार उसका चेहरा उसकी पत्नी ने ऐसा बना दिया जैसे कोई नक्शा हो। खत्म, अब तो छिपना ही पड़ेगा। वे यूनशु, मैं तुम्हें टक्कर मार दूंगा। रुको रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, सोचा नहीं था कि वो इतना होशियार निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम थोड़ा हरजाना भर देंगे, बात खत्म। श्याओ श्याओ, तुम्हें वाकई छिप जाना चाहिए। हाँ, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैंने एक उस्ताद से गणना करवाई थी, यह जगह तो बहुत शुभ है। वैसे भी उसने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं यहीं मर जाऊंगा। यमराज के आने का इंतजार कर रहा हूँ। ये तो नाटक कर रहा है। क्या तुम हमें अपना ताबूत समझ बैठे हो? शोर मत करो, मुझे शांति से मरने दो। अरे, चिकन लेग्स 4 पीस और एक बोतल शराब, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। यह थोड़ा अस्वच्छ है। अरे, खाने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दो। बैठने का ढंग इतना बेरंगा मत रखो। बदतमीजी, वो तो छोटे मोटे पैसे हैं जो इस दासी को भेंट किए गए हैं। जल्दी से मेरी सेवा में पेश करो, बहुत परेशान हो गई हूँ। अभी 3 सेकंड भी नहीं हुए, अभी और खा सकती हो। शालीन और शांत रहो, मुस्कुराओ, हमेशा कमल के फूल की तरह पवित्र दिखो, खूबसूरत और आकर्षक। आकर्षक तो हूं ही, क्या तुम इतना शोर करना बंद कर सकते हो? बड़े भाई, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? क्या बीवी ने पिटाई कर दी? ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। अरे हाँ, हे भगवान, इतने जिद्दी क्यों हो? अरे, क्या उसने मेरे चेहरे पर मारा? उसने एक मर्द की इज्जत पर हाथ डाला है। अब मैं इस तरह चिंगफेंग में कैसे रहूंगा? तुम तो पिटने के लिए ही मशहूर हो, है ना? चाहे जो हो, तुम बीवी के गुलाम ही रहोगे। तमाशा देखने में मजा तो आता है, कहीं गुस्से में आकर उसने तुम्हें मार ही ना डाला हो। अरे यार, मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मैंने पहले ही यमराज के पास अपनी जगह पक्की कर ली है। अगले जन्म में एक अच्छी बीवी ढूंढ लूंगा। भाई साहब, पति पत्नी में तो नोक झोंक चलती ही रहती है। हमारे सिचुआन में यह बहुत आम बात है। कान पकड़ो, तुम इतने बड़े मर्द हो। तुम मुझसे 7 गुना बड़े हो। तुम्हें थोड़ी भी मर्दानगी क्यों नहीं है? क्या तुम एक असली मर्द की तरह नहीं रह सकते? ओह खट्टा। अरे मैडम जी, आप आ गई। आह आह आह, अरे अरे आह 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 आह, अरे अरे आह, ओह वह यहाँ क्यों आई है? आह
आह आह, बीवी, मारो मत, मारो मत, मारो मत, बीवी, मारो मत, मारो मत, मारो मत। लगता है जिसने मुसीबत खड़ी की वही उसे सुलझाएगा। क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं पहले ही इतनी मुसीबत में हूँ और तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। अरे भाई, तुम तो मजाक भी नहीं झेल सकते। अरे, यह बात गलत है। मेरे शिष्य, एक दिन का गुरु जीवन भर का पिता समान होता है। मेरी एक बात सुनो, जो भी मन में हो साफ साफ कह दो, दिल में मत रखो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? उसने तो बहुत फायदा उठा लिया। पिताजी, मेरी और मेरी बीवी की पहले बहुत बनती थी। शादी से पहले हम सूखे ईंधन और आग की तरह थे। शादी के बाद वह सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरता है। जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह सब छोटी बातें हैं। अगर तुम अपनी बीवी से इतने ही नाखुश हो तो उससे तलाक क्यों नहीं ले लेते? मेरा मन नहीं मानता। मुझे आदत हो गई है बीवी के साथ रहने की। तो फिर तुम आज हमारे शराब खाने में क्यों आए हो? आखिरकार माजरा क्या है? मेरा दिल दुख रहा है। हम अब वापस नहीं जा सकते जैसे हम पहले थे। मेरे जीने का अब क्या मतलब है? सीधे सीधे बोलो, तुम उससे प्यार करते हो या नहीं? हाँ, कमबख्त, वही है। मेरी बेगम, यहां मुझे मारना बंद करोगी? मैं नहीं चाहता कि वे मेरी चीखें सुने। मैं तुम्हें मारता हूं क्योंकि वैद्य ने कहा था तुम्हारी हड्डियां कमजोर हैं, थोड़ा हिलना डुलना जरूरी है। मुझे यकीन नहीं होता तुम पक्का यहां शरीफ बनने का नाटक कर रही हो। घर पहुंचकर फिर अपना असली रूप दिखाना। तुमने पहले जब तुम बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी तब यही निदान दिया था कि शरीर को मरम्मत की जरूरत है। जितना मारोगे उतनी फुर्ती आएगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही कब था? और वैसे भी मुझे लगा तुम्हें मजा आ रहा है। मैं तो हर पल का आनंद ले रहा था। मेरी बेगम, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन बेगम हो। चलो मालिक, रुकिए रुकिए। मालिक का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। अगर आप लोग न होते तो मेरी और बेगम की सुलह न हो पाती। मैं तो अब यमराज से मिलने की तैयारी कर चुका था। शुभ रात्रि। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जब भी समय मिले हमारे शराब खाने में जरूर आना। बेगम, चलिए। अरे, तुम लोग तो सुनो। कभी कभी पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। इसीलिए कहते हैं अगर कोई बात हो तो समय रहते बात कर लेनी चाहिए। गुस्से में दिन नहीं गुजारने चाहिए। बिल्कुल। साफ साफ कहें तो जिंदगी में कहा बिना बर्तन खड़के काम चलता है, तो बस तालमेल बिठाना पड़ता है। सही कह रहे हो। इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से सही नहीं होता। पति पत्नी का रिश्ता दो लोगों को साथ रहने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है, तभी रिश्ता लंबा चलता है। गया गया सब गया। बड़े भाई, हमें तो लग रहा है कि यह नन्ही ननद है। यह देखने में बच्ची जैसी क्यों लग रही है? भागो, अगर वह भागो नन्ही ननद बचपन में। भागो भागो। चलो। शांति नहीं मिल रही। अभी तो उन्हें विदा किया, अब मुझे विदा करने आए हो। जल्दी से छिप जाओ। पकड़ो, रुको। क्या तुम्हारे इस शराब खाने में कुछ छिपा रखा है? सम्राट का आदेश है, उसे पकड़ना ही होगा। 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 सम्राट का आदेश है, उसे पकड़ना ही होगा।
सम्राट का आदेश है, उसे पकड़ना ही होगा। सम्राट का आदेश है, उसे पकड़ना ही होगा। सम्राट का आदेश है, उसे पकड़ना ही होगा। सम्राट का आदेश है, उसे पकड़ना ही होगा। सम्राट का आदेश है, उसे पकड़ना ही होगा। क्या तुम्हारी इस शराब की दुकान में कोई छिपा हुआ है? सम्राट का आदेश है, उसे पकड़ना ही होगा। झांग जियांग शुए, 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 झांग जियांग शुए। अरे मुझे देखो, लगता है मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ है, ठीक से काम नहीं कर रही है। मैं जिसे भी देखता हूँ सब एक जैसे ही लगते हैं। क्या तुमने कभी देखा है? किसे? मैं? अरे तुम, क्या तुमने कभी देखा है? क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने उसे देखा है? अरे भाई साहब, अधिकारी महोदय, आप खुद ही देख लें। हम जैसे छोटे से ढाबे वाले भला राज दरबार के मुजरिम को छिपाने की हिम्मत कैसे करेंगे? अरे अरे अरे, 6 और 6, अरे खोलो इसे। बढ़िया। मैजिस्ट्रेट साहब ने कहा है, जो भी सुराग देगा उसे 1000 सोने की मोहरें मिलेंगी। इतने पैसे में तो मैं 3000 बार जी भर के पी सकता हूँ, 800 बार जुआ खेल सकता हूँ, बस कुछ ही मिनटों में। लालच बुरी बला है, पैसा देखते ही आंखें चमक उठी। मेरी नैतिकता तो धरी की धरी रह गई। वैसे आज तुम्हारे पास बहुत काम है न? क्या तुम भूल गए? अरे तुम्हारे दादा दादी और छोटे मामा, तुम्हारी बड़ी बहन की सुअर आज बच्चा देने वाली है। अगर तुम नहीं गए तो वो बच्चा नहीं देगी। रुको, उस सुअर की डिलीवरी आसान हो, यही दुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तलाश जारी रखो। अरे तलाशी नहीं ले सकते। हमारा यह छोटा सा ढाबा, यहाँ सब सीधे सादे लोग हैं, हम आपको धोखा नहीं देंगे। ठीक है, 6 और 6, खोलो। मैजिस्ट्रेट का आदेश है। देखा तुमने, यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। आज मुझे उसे पकड़ना ही होगा। झांग जियांग शुए, यह मेरा समर्पण पत्र है। यह मेरा समर्पण पत्र है। रास्ता छोड़ो, मेरी बात सुनो। अरे यार, अरे भाई, मैं तो मर ही गया। भूम्बो, शायद ये लबादा है। चलो यहां से। नूरजहां, नूरजहां, तुम क्या कर रही हो? जरा संभल कर, अगर तुम्हें यिंग यिंग ने देख लिया तो मैं तुम्हारे साथ पीली नदी तक जाऊंगा। शोर मत मचाओ, कोई आ रहा है, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें प्यार जीतने का नुस्खा सिखाऊंगी। अंदर आइए नूरजहां। मेरे लिए ढूंढो। अरे साहब, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? क्या इसकी जरूरत है? तुम चुप रहो। साहब, मर्तबान की तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखो। मैं यहाँ का मालिक हूँ, 28 साल का हूँ, मुझे जुआ खेलना पसंद है। तुम भी चुप रहो। क्या तुम मुझे देख रहे हो? मैं 40 साल का हूँ, अब समझ आया। मैं भी चुप हो जाता हूँ। हटो, रास्ता छोड़ो। बाहर आओ दोस्तों। देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया। साहब, यहाँ देखो, यह मेरी बनाई हुई उत्तर पूर्वी सोयाबीन है। बहुत बदबूदार है, डर है कि कहीं तुम बेहोश न हो जाओ। सोयाबीन, हाँ। काफी तीखी है। बदबूदार सोयाबीन, जल्दी करो, जल्दी। अरे वह क्या शोर मचा रही है? अचार, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वह बेकार रसोइया। उत्तर पूर्वी लोग सिर्फ अचार बनाना जानते हैं। अचार कितना स्वादिष्ट होता है। अरे क्या सच में? साहब, मुझे भी अचार पसंद नहीं। जल्दी करो, अंदर चलो। वह कहाँ गया?
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। देखो तुमने साहब का क्या हाल कर दिया, जैसे पंखा झल रहे हो। तुमने तो साहब को सर्दी लगा दी, सिर्फ तुम। अरे क्या तुम कहीं और देखोगे? क्या कोई और जगह है जहाँ तलाशी ली जा सके? शोर मत मचाओ, कोई शोर नहीं। वह कहाँ गया? क्या तुमने देखा? अभी अभी एक पता नहीं क्या भाग गया। नहीं, हम सब यहाँ के लोग, सब के सब यही मौजूद हैं। तुम सिचुआन के रहने वाले हो, तुम्हें डरा दिया क्या? मैंने अभी क्या कहा था? तुमने कहा था कि इंसान पीछा करो। क्या वह थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? चलो रुको, मुड़कर देखो। इनाम की घोषणा। हुकुम, हुकुम, सब कुछ है। पीछे मुड़ो। इनाम का फरमान कहाँ है? मुझे इनाम का फरमान दिखाओ। दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। जल्दी करो। सुंदरी, क्या तुम इस फरमान में बने व्यक्ति को जानती हो? अरे वाह, मेरी किस्मत तो देखो, यह सुंदरी तो सच में किसी अप्सरा जैसी है, चांद भी शर्मा जाए। अरे रुको रुको, तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जानती हो या नहीं? नहीं जानती। कहीं और जाकर देखो। ठीक है, आप यहाँ से जा सकती हैं, हम आपको विदा नहीं करेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा यह शराब खाना बहुत संदिग्ध है। मैं फिर वापस आऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। शराब? याद है वो दिन जब मेरी शादी हुई थी? नहीं। याद है वो दिन बनगोंग में सबकी लाडली हुआ करती थी? और आज मेरी हालत देखो। मुझे सच में हैरानी है, तुमने यह कैसे किया? सम्राट को यह कैसे लगा कि उन्हें बस तुम्हारा दिल चाहिए था, बल्कि उन्हें तो तुम्हारा सिर चाहिए था। वह एक पतझड़ का दिन था, हवा में थोड़ी नमी थी। शिव, मेरे इस जीवन में सिर्फ तुम ही थी, बाकी रानियां तो बस दिखावा थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बाद में उस ईर्ष्यालु रानी ने मुझे परेशान करना शुरू किया। वह हर तरह से मुझे मुसीबत में डालती थी। मैं गुस्से में शराब पीने लगी और गलती से सम्राट को ही मार बैठी। नतीजा यह हुआ कि मुझे ठंडे महल में डाल दिया गया। सम्राट का यह प्यार भी किसी खिलौने जैसा लगता है। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैं बहुत उदार हूँ। आज की बात को देखते हुए तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस शराब खाने की किस्मत बदल दूंगी। अरे मेरी शून्यनियांग, इतनी उदारता क्यों? क्या तुम यह पहले नहीं बता सकती थी? इंसान का मन समझना मुश्किल है। मुझे अपना बचाव तो करना ही होगा। मुझे देखना होगा कि तुम लोग किस तरह के इंसान हो। यह क्या बकवास है? तुम तो बहुत पराई बन रही हो। अगर तुम यह पहले बता देती तो हम बहुत पहले ही तुम्हें सिर आंखों पर बिठा लेते। अरे मेरी प्यारी पोती कितनी आज्ञाकारी है। मेरी प्यारी पोती कितनी आज्ञाकारी है। चलो मेरे साथ चलो खरीदारी करने। औरतों को तो सजने संवरने का शौक होता ही है। अंदर। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम बादशाह के प्रतिद्वंद्वी बनोगे? गलतफहमी है तुम्हारी। भूलना मत जो वादा तुमने मुझसे किया था, प्यार पाने का नुस्खा। किसी को नहीं बताऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं सुन साहब को हमारी चाय की दुकान पर शराब पिलाने लाऊंगा। बताऊंगा, तुम्हें ही बताऊंगा।
अगर दिल जीतना है तो सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। 1. अपना हुलिया बदलो। 2. थोड़े रोमांटिक बनो। 3. थोड़ी अदाकारी भी सीख लो। क्या तुम्हें सच में लगता है ये काम करेगा? जब मैं मैदान में उतरूंगी तो सब कुछ चुटकियों में हो जाएगा। साल के अंत तक गोद में बच्चा होगा। कैसा लगा स्वाद? बेहतरीन। आज मेहमानों की दावत है, जो भी खाएगा उसे मुफ्त मिलेगा। मैं ही हुआ केक। वो कहानी सुनाने वाला कहां गायब हो गया? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? तुम वही नटखट इंसान हो। फूल तो खूबसूरत लोगों के लिए ही होते हैं। ये फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे लिए। फालतू के नाटक बंद करो। ये कैसा अजीब सा हुलिया बना रखा है? अजीब क्या है इसमें? अगर तुम्हें पसंद है तो यही सबसे अच्छा है। वाह, क्या तुम्हें पता है कल रात मैंने एक और बोतल बढ़िया शराब बनाई है। जानते हो वो कौन सी शराब है? कौन सी शराब? तुम्हारे साथ उम्र भर रहने की ख्वाहिश। मैं 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। रुको। चलो चलो चलो। क्या हम जा रहे हैं? झांग जियांग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी तकनीक बहुत असरदार है? बाद में हिसाब बराबर करेंगे। कितना सुंदर है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैंने बहुत सोचा। बचपन के दिन कितने सुनहरे थे, इसलिए सोचा थोड़ा यादें ताजा कर लूं। देखो तो सही, क्या वो दिन वापस आ सकते हैं? अगर ऐसा है तो किस्मत पर छोड़ दो। इसी बहाने मैं श्रद्धांजलि देती हूं अपने उस बचपन को जो कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारी हालत तो देखो, मुझसे भी बदतर हो। अगर तुम सच में इतने परेशान हो तो जाकर थोड़ी अगरबत्ती ही जला लो। बात तो सही है। तो कल से एक खुशमिजाज इंसान बनकर जिएंगे, क्योंकि उम्र तो कोई नहीं बदल सकता, चाहे बच्चा हो या बड़ा इंसान। आज में जीना ही असली मजा है। अब यह बैंगोंग किसी के दबाव में नहीं रहेगी। महल की वो सारी बंदिशें सब यहीं दफन हो गई। भविष्य में चाहे साक्षात यमराज भी मेरी जान लेने आ जाएं, तो भी यह बैंगोंग कभी घुटने नहीं टेकेगी। मैं उनसे आखिरी दम तक लड़ूंगी। सम्राट तुम्हें ऐसे मसल सकते हैं जैसे किसी चींटी को मसल दिया जाए। क्या तुम उनके जूते की धूल के बराबर भी हो? क्या तुम थोड़ा चुप नहीं रह सकते? अरे वाह, मुझे पता था तुम बिल्कुल डरपोक हो। गजब हो गया। देखो देखो देखो, तुम इस नालायक बेटी का तेवर तो देखो। क्या अपनी माँ को मारना चाहती हो? क्या अनाथ होना है? तो फिर क्या? मुझे तो 8 कहारों वाली पालकी चाहिए, बाजे गाजे के साथ, कानों तक मुस्कान लिए। और फिर तुम सबका स्वागत करना है। एक बार फिर कहना। मैं 800 बार कह चुकी हूँ। क्या समझ नहीं आया? अपने पास खड़े इस बेवकूफ से पूछो। मान, दीदी तुम्हें बेवकूफ कह रही हैं। मैं तुम्हें एक थप्पड़ में खत्म कर दूंगी। बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी यही घटिया हरकतें हैं। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 20 साल से ऊपर, और अभी भी निर्भर हो। 60 साल की तुम्हारी माँ अभी भी काम कर रही है। तुम तो बस धरती पर बोझ हो, मरने के बाद भी मिट्टी ही बर्बाद करोगे। मान, दीदी तो बिल्कुल कलमुही है, मुझे भी सुना रही है। मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ। ठीक है, काम की बात करो।
बताओ किस लिए आए हो? आज तुम्हारा रवैया कुछ ठीक लग रहा है। तुम यहाँ छिपे हुए काफी समय हो गया है ना? काफी पैसे जमा कर लिए होंगे, है ना? जल्दी से निकालो और अपनी माँ की सेवा करो। समझ गई। फिर से खून चूसने आ गए। पिछले जन्म में क्या थे तुम? तुम दोनों पिशाच बनकर पैदा हुए हो क्या? क्या? और तुम्हारा भाई, वह शादी की उम्र का हो गया है। क्या मुझे सब कुछ तैयार नहीं करना चाहिए? तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें खुद भी कुछ योगदान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। आज या भले ही तुम हो पहले से ही माँ के बुढ़ापे का खर्च मांग रहे हो। किस हक से? अगर वह शादी नहीं कर पाया और कुंवारा रह गया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों की शक्लें देखो जरा। शहर की दीवार की ईंटें भी इतनी मोटी नहीं होती, हद से ज्यादा मोटी। महीने का खजाना है क्या? यह छोटी सी चीज किसकी है? कितने साल के हो गए? तुमने फिर से एक नया नाटक शुरू कर दिया। किसने कहा था तुम्हें घर छोड़कर जाने को? तो क्या सिर्फ तुम पर निर्भर रहूं? तो फिर खुद एक और पैदा कर लो। यूए बाओ, जल्दी से दीदी को बुलाओ। दीदी जी, अरे यार, ये क्या तमाशा है? छोड़ो भी इसे। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अगर मेरे पति गायब न हुए होते तो मेरी उम्र में मैं तुम्हें एक बच्चा पैदा करके दे देती। एक पुरानी कहावत है ना, अगर मेहनत पक्की हो तो लोहे को भी सुई बनाया जा सकता है। सच में अब कुछ कहने को बचा ही नहीं। जल्दी से अपना गुल्लक निकालो। गुल्लक? मेरी तो थर्मल पैंट भी अब नहीं आ रही। मैं इस शराबखाने में दिन भर में कितना कमा लेती हूँ। मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तो खुद तुम लोगों से मांगने की सोच रही थी। लाओ, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे नहीं पता, तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। आखिर तुम मेरी दीदी हो। दफा हो जाओ, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। ओह, कितनी बदतमीज औलाद है। आज तुम 1 मिनट के लिए भी मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं यहीं 1 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ। बदतमीज, मुझे पैसे नहीं दे रहे। अरे, मेरा बर्तन, मेरा कटोरा। हाय, मेरा कटोरा। ये बहुत महंगा था। किसने तोड़ा इसे? हरजाना भरो, उसी ने तोड़ा है। बाओ, बताओ किसने तोड़ा? अम्मा और भैया। अम्मा, भैया। मैंने एक नजर डाली, लगा जैसे 3 पीढ़ियां साथ हैं। सोचा नहीं था कि सिर्फ 2 ही पीढ़ियां हैं। दुनिया कितनी बड़ी है। सच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी सामान तोड़ा है, कुल मिलाकर 500 टाइल्स हुए। मेरी दीदी की तनख्वाह से काट लेना। तुम्हें इतनी हिम्मत कहां से मिली ऐसी बात कहने की? तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मुंह खोलते ही बदतमीजी शुरू कर देते हो। माँ, शू बुशू, ये मत समझना कि इस शराबखाने में कोई तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है तो तुम मुझसे अकड़ कर बात करोगे। आज बात साफ साफ हो जाए। जब तक तुम्हारी जेब खाली ना कर दूं, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हें पैसे देने ही होंगे। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मेरी मदद मत करो। मैं आज यहीं जम कर बैठूंगी। तुम्हारी माँ क्या भेड़ चराती है या गाय? खुद को खुद ही बांधना पसंद है क्या? हमेशा ऐसा ही करती है। कभी कभी खुद को ही उलझा लेती है। ओह माँ, ठीक है, यहाँ खड़े मत रहो। चलो सोने चलते हैं। चलो छोटी बहन, दीदी के साथ सो जाओ। दीदी, क्या आप भैया और अम्मा का ख्याल नहीं रखोगी? अगर ये खून नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। कोई बात नहीं, ये मच्छर थोड़ी है। लगता है एक्सयूवी बूशू का दिन खराब चल रहा है। सब कुछ बदल गया है। अब ये तुम्हारी बात भी नहीं मान रहे। अगर ये पैसे नहीं मिले तो मैं शादी कैसे करूंगा? चिंता मत करो, मेरे पास बहुत तरीके हैं। उसे सबक सिखाने के लिए बिल्कुल सही तरीके से। जल्दी आओ देखो, सब लोग जल्दी आओ देखो। आप ही फैसला करो भाई लोगों। जल्दी आओ देखो।
ये कैसी बदतमीज लड़की है, अपनी माँ की टांग ही तोड़ दी। मैंने बारिश के मौसम में मेंढकों को इधर उधर कूदते तो देखा है, पर आज तक इतनी बेशर्म औरत नहीं देखी। उसकी ये हरकत हमारे शराब खाने का नाम मिट्टी में मिला देगी। ए औरत, मैं तो काफी सभ्य इंसान हूँ, मुझे नहीं आता तुम जैसे ढोंगी बुढ़ों से निपटना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने मेरे धंधे को खराब किया तो समझो तुम्हारा काम तमाम। वो नाम जो तुमने अभी लिया वो कुछ जाना पहचाना सा है। वो कौन है? XIO XIO QU हुआ IMHUYTTH। मारपीट हो रही है, मारपीट हो रही है। सब लोग ध्यान से देखो। अगर किसी ने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगा। फिर से नाटक कर रही है। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें स्वर्ग की यात्रा पर भेज दूं? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें स्वर्ग की यात्रा पर भेज दूं? सब लोग देखो, आज ये शराब खाना बर्बाद हो जाएगा। बुढ़िया, आज तो इन्हें हर्जाना देना ही पड़ेगा। आज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पक्का कर दूंगा। क्या ये टांग सच में बेकार नहीं हुई? देखो देखो, सब लोग आकर देखो। हमारा शराब खाना एक छोटा सा धंधा है, पर हमें मिल गए हैं ऐसे ढोंगी और धोखेबाज लोग। अगर ऐसे लोगों को बाहर छोड़ दिया तो क्या ये हमारे TRN थाना फॉर्म की शांति खराब नहीं करेंगे? ये सब क्या हो रहा है? सही कहा, क्या हमें अब पुलिस को बुलाना चाहिए? पुलिस पुलिस। रुको माँ, मैं अभी जवान हूँ। मैंने अभी तक कोई सुंदर दुल्हन नहीं पाई है। मैं जेल की रोटी नहीं खाना चाहता। धंधा सीधे खड़े रहो, थोड़ी मर्दानगी दिखाओ। लोगों को ऐसा न लगे कि मैंने किसी नाजुक सी लड़की को जन्म दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा बकवास बंद करो। आखिरकार तुम जाओगे या मैं? अगर मुझे जाना पड़ा तो हो सकता है कि वह संशुद्धों को वापस ले आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोशिश करके देख लो। मैं नहीं करूंगा। बदमाश, तुम मेरी माँ नहीं हो। अगर यूए बाओ ने तुम्हें मुझे बेचने की बात अदालत में कह दी तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम कितने चालाक हो, तुम्हारा दिमाग कब ठिकाने आएगा? अरे, कल हमने यूए बाओ के साथ सब कुछ साफ साफ बात कर ली है। पैसे? कैसे पैसे? जल्दी भागो, जान बचाना जरूरी है। यूए बाओ, तुम कहाँ रहती हो? हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं पड़ोस के हुआंगहुआ गांव में। ओह छोटी बहन, क्या तुम ढूंढ रही हो उस छोटे गधे को? भाई, इसे फिर से दुनिया के सामने लाओ। शानदार कहानी सुनाने वाले, जरूर यूए बाओ को सुरक्षित पहुंचा देना। हाँ दीदी, मैं जो काम हाथ में लेता हूँ क्या तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है? तुम बेफिक्र रहो। ठीक है, वापस आकर मैं तुम्हारे लिए अचार बनाऊंगा। दीदी, फिर मिलेंगे यूए बाओ। चलो चलो चलो, थोड़ा धीरे। समझ गया। क्या कोई कमरा खाली है? हाँ है। हूँ, मेरा मतलब था कि हाँ है ना? यू तीन किंग किंग, मुझे लगता है यह सराय ठीक है। यहाँ तो कोई है ही नहीं, इतना सन्नाटा। तो फिर भाई की सराय में ही रुकते हैं। ठीक है। मुझे लगता है मैं सराय चलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और तुम मुड़कर चल दिए। बन गुन को लगता है तुम मालिक बनने के लायक नहीं हो। मैं तैयार हूँ, कोई ना हो तो भी मैं तैयार हूँ। फिर आ गए। एक रात का कमरा कितना है? एक चांदी का सिक्का। यह क्या माजरा है? मुझे लगता है पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो पूछ क्यों रहे हो? भाई, हमें सराय में नहीं रुकना चाहिए।
ताकि और मुसीबत न बढ़े। किंग किंग, हर दिन बाहर रहना, इतने सारे मच्छर तुम्हें काटेंगे। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। भाई को पूरी रात सोता न देख, बहन का दिल भी बहुत दुखी है। किंग किंग, किंग किंग, मेरा भी दिल दुख रहा है। छोड़ो, अब बस भी करो। उस तरफ देखो, भाई साहब का सराय है। ठीक है, मैं शर्त लगा सकता हूँ, वह यहाँ रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए हैं। तुम हार गए। हे ग्राहक महोदय, क्या तुमने पेट्रोल पी लिया है? तुम्हारी कमर में रॉकेट लगा है क्या? ऐसे अंदर बाहर कर रहे हो? अरे माफ कीजिए, अभी जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे एक वीआईपी कमरा चाहिए। खैर, क्या नाटक चल रहा है? थोड़ी देर में जब वह अंदर आएगा तो तुम उसे पकड़ लेना। शांत रहो। तुम अभी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो वह थोड़ा अजीब है। इस तरह सराय कैसे चलेगी? वैसे भी कोई ग्राहक तो है नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अरे कमरों को छोड़ो, खाने पीने का क्या हाल है? मेरे हाथ के बने पकवानों की तो गिनती ही नहीं है। पूरे त्रस्छिंगफेंग में तुम कहीं भी पता कर लो, हमारा मुकाबला करने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरे खाने में कोई कमी है या फिर मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती। अब क्या हुआ? किंग किंग, कोई बात नहीं भाई, शायद सफर की थकान की वजह से सर्दी लग गई है। अरे किंग किंग, अब से हम रोज इसी सराय में रहेंगे। तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ठीक है भाई, चलो। अरे भाई, क्या यह सराय सुरक्षित है? अभी जो देखा काफी सुरक्षित लग रही है। मालिक, क्या दुकान चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है। शाओ शाओ, तुम ऊपर जाओ और कमरा एकदम साफ कर दो। सब कुछ एकदम बेहतरीन होना चाहिए। याद रखना, बिस्तर नरम होना चाहिए। दरवाजे पर रख देना। फर्श फिसलन भरा है, ध्यान रखना। समझ गया। और विधवा दीदी से कहो कि सब्जी ले आए। चाकू तेज कर लो और चूल्हा जला लो। निश्चिंत रहिए, मैं अभी उनसे मोमोज बनवाने को कहता हूँ, बिल्कुल सोने के सिक्कों जैसे गोल मटोल। और मेरा क्या, तुम खुद अपने लिए कोई काम ढूंढ लो। ओह ठीक है। ग्राहक महोदय, कितने दिन रुकेंगे? हमेशा के लिए, जब तक पहाड़ न टूट जाए और धरती आसमान एक न हो जाए। यह आदमी क्यों मुझे थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, बहन और भाई हमेशा साथ रहेंगे। हम, कहीं ऐसा न हो कि हम तब तक जिंदा ही न रहें। हम यहीं रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सस्ता कर दूंगा। एक दिन का 1 चांदी का सिक्का मंजूर है? शुक्रिया मालिक। अरे कोई बात नहीं, रुको, पहले पैसे तो दे दो। मैं थोड़ा भूल गया था, इतने खुश थे कि ध्यान ही नहीं रहा। किंग किंग, पैसे दो। तुम दो ना। क्या मैं दूं? यह तो बहुत अजीब लगेगा। जल्दी तय करो कौन पैसे देगा। किंग किंग, हम साथ आए हैं, मेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए। भाई, मैं तो बहुत जल्दबाजी में निकला था, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। घर से बाहर निकलते वक्त पैसे कैसे नहीं लाए? भाई, तुम तो जानते ही हो, माता पिता हमारे साथ रहने के खिलाफ थे। यहाँ आने से पहले मेरी उनसे बहुत बहस हुई थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे प्यार का कोई भविष्य नहीं है। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था। हमारे प्यार के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह तो सरासर जुल्म है। पर पैसों का क्या कसूर है? भाई, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि हम अपनी मेहनत की कमाई से अपनी जिंदगी संवारेंगे? किंग किंग, तुम बस थोड़ा सा निकाल लो, तुम्हारे पिता की संपत्ति का 1000वां हिस्सा भी पूरी जिंदगी जीने के लिए काफी होगा। नहीं भाई, मुझे लगता है उनके पैसे लेना हमारे प्यार का अपमान होगा। तो फिर हमें पिताजी से जी भर के अपमान सहना चाहिए। क्या तुम सिर्फ इसलिए मेरे पिता के पैसों के लिए मेरे साथ हो? मैं समझ गया। भाई आखिरकार मुझसे नफरत करने लगे। क्या मैं बाहर की उन सुंदर लड़कियों से कम हूँ जो दिखने में इतनी प्यारी हैं? मैं तो बस, किंग किंग, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मेरे ये हाथ, मैं पैसे कमाने में बहुत धीमा हूँ। कोई बात नहीं, मेरे ये हाथ तो हैं। क्या यह और भी धीमा नहीं होगा? भाई,
मैं तुम्हारे साथ मिलकर पैसे कमाना चाहती हूँ। साथ मिलकर अपना घर बसाएंगे। या फिर तुम सच में मुझसे नफरत करते हो? वरना मैं वापस घर चली जाती हूँ। क्या मैं तुम्हें बेवजह परेशान कर रही हूँ? किंग किंग, ऐसा नहीं है। तुम करती हो, तुम करती हो, तुम करती हो। दोनों मेहमान, क्या आप रुक रहे हैं या नहीं? अगर तुम ऐसे ही करती रही तो यह मेरे प्यार का अपमान होगा। रुको भाई, यह कंगन माँ ने मुझे दिया था। किंग किंग, चलो इसे यहाँ गिरवी रख देते हैं। जैसे ही पैसे कमा लेंगे, पैसे कमाते ही जैसे ही पैसे कमा लेंगे, इसे तुरंत वापस छुड़ा लेंगे। अब बाहर और नहीं रहा जा सकता। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो अपने हाथों की चिंता है। मालिक, ऐसा मत करो। मालिक, हम इसे यहाँ गिरवी रख रहे हैं। इसे बेचना मत, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही हम कुछ पैसे कमा लेंगे, हम इसे तुरंत वापस ले आएंगे। किंग किंग, ऊपर चलो। जरा रुको। तुम ये जो गिरवी रख रहे हो, इससे सिर्फ 15 दिन का किराया ही निकल पाएगा। 3, 20 दिन, 19 दिन। मैंने 15 दिन कहा था। ठीक है, चलो 2 कमरे खोल दो। 7 दिन। हम भैया, जब मैंने फैसला कर लिया है कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, तो मैं तुम्हारी ही हुई ना। तो फिर एक दिन पहले या एक दिन बाद, बात तो एक ही है। हम दोनों एक ही कमरे में रह सकते हैं। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तब तक हम एक कमरे में नहीं रह सकते। भैया, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? किंग किंग, मैं हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। लेकिन अभी तो हम बस यहाँ टिके हैं। मैं अपने इन हाथों से तुम्हें एक सुरक्षित घर देना चाहता हूँ। भैया, तुम बहुत बुरे हो। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बहलाते रहते हो। किंग किंग, अगर मैं तुम्हें एक सुनहरा भविष्य न दे सका, तो मैं तुम्हारी जवानी बर्बाद करने का गुनाह कैसे कर सकता हूँ? अरे बस भी करो, बस। तुम दोनों के प्यार ने तो मेरा दिल जीत लिया। 10 दिन। मैं तुम दोनों को 10 दिन रहने की इजाजत देता हूँ। अरे ठीक है, जब भैया ने कह ही दिया है, तो फिर 2 कमरे ही रहने दो। अरे ठीक है, 10 दिन बाद दोपहर 12 बजे तक कमरा खाली कर देना। चलो भैया। अरे किंग किंग, हम क्या तुम पक्का हो कि तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है? पक्का? क्या तुम पक्का हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें आगे से एक भी पैसा नहीं देंगे? एक भी पैसा नहीं? पक्का? हमारी आखिरी लड़ाई के बाद वो बहुत गुस्से में थे। भले ही वो मुझे दे, मैं लूंगी ही नहीं। अच्छा भैया, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि पैसे प्यार से ज्यादा जरूरी है? किंग किंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम जो ये मुसीबतें झेल रही हो, ये जो दुख सह रही हो, वो सब मेरी वजह से है। मेरा दिल दुखता है। मैं डरती नहीं हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम शराब खाने में आराम करो। मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। क्या तुम इसके काबिल हो? क्या भैया, तुम किस तरह का काम ढूंढ रहे हो? पहले पेट भरने का जुगाड़ करते हैं। तुम्हें और दुख नहीं झेलने दूंगा। मेरा आखिरी सपना महल में जाना है। भैया, तुम्हारे सपने तो बहुत ऊंचे हैं। तुम महल में जाकर अफसर बनना चाहते हो। हमारा भविष्य उज्जवल है। किंग किंग, मेरा इंतजार करो। पहले आराम कर लो। मेरा इंतजार करो। हम भैया, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारी याद में रहूंगी। चलो एक बाजी खेलते हैं। वह आदमी भले ही थोड़ा अजीब हो, लेकिन वही तो हर औरत के दिल का परफेक्ट साथी है। तुम जुए में हमेशा हारते हो। यह बात सुनते ही समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। मालिक, कृपया वह हाथ मुझे वापस दे दें। हमने फैसला किया है कि एक रात और रुकेंगे। क्यों भला? यह उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। यह बहुत कीमती और खास है। मैं इसे कमरे के किराए के लिए कैसे दे सकता हूँ? समझ गया, समझ गया। इसे संभाल कर रखो। बहुत शुक्रिया मालिक। मेरी किंग किंग का ख्याल रखना। मैं बाहर जा रहा हूँ, कल का किराया कमाने।
अरे तुमने देखा, असली मर्द तो वही है। इस बार मैं पक्का जीतूंगा। मैं इतना प्यारा लड़का दिन भर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ। क्या मेरा कोई मोल नहीं है? डार्लिंग, मेरी सलाह मानो, कभी कभी दूर रहा करो। दूरी में ही खूबसूरती है। थोड़ी दूरी बनाए रखो और थोड़ा रहस्य भी। अगर मैंने तुम पर दोबारा भरोसा किया तो मेरा नाम वेई युनशु नहीं, मेरा नाम वेई शुयुन होगा। शू 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 युन युन युन। अभी तक प्यार नहीं हुआ है, लेकिन इस सज्जन ने मुझे मेरे आदर्श साथी की याद दिला दी। ओ हो, हम बुजुर्गों को कभी नहीं देखा क्या? क्या वह कैसा दिखता है? साफ सुथरा चेहरा, चलते समय मटक मटक कर चलना। मुझे लगा कुछ तो कमी है। अब याद आया, छोटे रेंगने वाले। सुना है कि हाल ही में जुए फेई को सम्राट का बहुत प्यार मिल रहा है। बैंग गोंग के लिए उसे पंखे से हवा करो। जी हुजूर, जैसा आप कहें। हम्फ, भाड़ में जाओ तुम, छोटे रेंगने वाले।